seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रयान-3 जो है वो कुछ ही समय के बाद लॉन्च हो जाएगा। चंद्रयान-3 के जरिए भारत दोबारा से एक इतिहास दर्ज करने की जो है दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में जो है हमें कुछ हद तक सफलता मिली। चंद्रयान-2 के टाइम पे हमारा जो है ऑर्बिटर तो पहुंच गया, लेकिन रोवर और लैंडर क्रैश हो गए। लेकिन ये चंद्रयान-3 में नहीं होने वाला, और चंद्रयान-3 में हमको एक अद्भुत सक्सेस मिलेगी। ये पूरा भारत दुआ कर रहा है। अगर हम बात करें चंद्रयान की, तो कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। एक क्वेश्चन ये दिमाग में हमारे आता है कि भाई ये चंद्रयान-3 के अंदर आखिर जो है ये क्या क्या इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये जो रॉकेट उड़ेगा 2:30 बजे, इस रॉकेट में क्या क्या होगा, ये रॉकेट कौन सा रॉकेट है, और इस रॉकेट के अंदर जो है ये जो है मॉड्यूल, जो अलग अलग मॉड्यूल है, कौन कौन से मॉड्यूल है और क्या ये काम आएंगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। एक क्वेश्चन चल रहा है कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा दिमाग में कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग आखिर होती क्या है, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। एक सवाल आ रहा है काफी टाइम से कि भाई ये चंद्रमा के दक्षिणी जो हिस्सा है, यानी जो चंद्रमा का साउथ पोल है, वहां पर ये लैंड करेगा। अब भाई साउथ पोल पे ही क्यों लैंड करेगा, आखिर क्या ऐसा है कि हम अपने अंतरिक्ष यान को साउथ पोल पे भेज रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। अब साउथ पोल पे भेजने का में क्या दिक्कतें जो है किसी भी देश के सामने आती है। ठीक है, और अगर भारत ने साउथ पोल पे चांद को लैंड करवा दिया तो किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम इस सेशन में बात करेंगे चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3 जिसे मार्क 3 भी कहा गया है, ये जो लॉन्च व्हीकल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, जब भी चंद्रयान की बात आती है तो मेरे दिमाग में वही थॉट आ जाते हैं जब चंद्रयान-2 जो है जो असफल हो गया था। पूरी तरीके से असफल नहीं कह सकते चंद्रयान-2 को। 2019 में हमने एक मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान-2। ठीक है, उसको पूरी तरीके से असफल नहीं कह सकते, क्योंकि ऑर्बिटर जो चांद के अराउंड जिसको चक्कर लगाने थे वो तो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन जो लैंडर और रोवर थे जिसको चांद की सतह पे जो है उतरना था वो क्रैश हो गया। ठीक है, वो समय याद आता है जब मोदी के इसरो के जो उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थे S सिवान बड़े फूट फूट के रोए थे, क्योंकि एक साइंटिस्ट जो है अपना जी-जान लगा देता है, अपनी जिंदगी लगा देता है एक जो है एक सैटेलाइट को, किसी रॉकेट को या किसी अंतरिक्ष यान को बनाने में उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। तो अगर वो असफल हो जाता है तो बहुत दुख होता है, आदमी मरने जितना दुख होता है। तो चंद्रयान-3 वही जो है आज लॉन्च होगा। चंद्रयान-3 में ऐसा क्या खास है, ठीक है, हम दोबारा से जो है हम हारे नहीं है, फिर हम खड़े हुए हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान-3 में ऐसा क्या खास है ये एक बार हम देख लेते हैं। ये खबर जो है न्यूज में रही आज की, ठीक है, कि आज इंडिया का थर्ड मून मिशन चंद्रयान-3 ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड एट 2:35 PM ऑन फ्राइडे। कहां से लॉन्च होगा? श्री धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा के अंदर। हमारा जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च होगा। किस रॉकेट पे लॉन्च होगा? मार्क 3 रॉकेट पे लॉन्च होगा, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये रॉकेट आप देख रहे हैं ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, और जो इसके आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये जो है इसके अंदर ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है वो इसके अंदर है।
ठीक है, जो हमारा लैंड रोवर है, जो अंतरिक्ष, जो चंद्रमा की सरफेस पे उतरेगा, वो इस डिब्बे के अंदर, इस डिब्बे के अंदर, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये डिब्बी, ये सब कुछ पीछे रह जाएगा और इस डिब्बी में से हमारा अंतरिक्ष यान निकल जाएगा और वो फिर जो है चांद के ऊपर जाएगा, ठीक है। 2019 में हम फेल हो गए थे, लेकिन हम दोबारा से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक जो है स्टूडेंट, अभी तक तीन ऐसे देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो सक्सेसफुली मून के ऊपर जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ठीक है। अभी तक तीन ऐसे देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जिन्होंने सक्सेसफुली मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ठीक है। तो ये खबर रही, आज के अखबार में आई है, 2:30 बजे का हम सभी को इंतजार है। तो जो सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं बार बार, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया का 3rd मून मिशन है, जो चंद्रयान 2 के बाद जो है कि फेलियर के बाद हमने लॉन्च किया। 2019 में चंद्रयान 2 जो है हमने लॉन्च किया था। और इसके अंदर जो चंद्रयान 3 है, इसमें 3 चीजें शामिल हैं, 3 चीजें इसके अंदर शामिल होगी। एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, एक लैंडर मॉड्यूल होगा और एक रोवर होगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये लैंडर और रोवर को अपने साथ में लेकर जाएगा 100 किलोमीटर, चांद से 100 किलोमीटर दूर तक जो है ये लैंडर और रोवर को लेकर जाएगा और वहां से लैंडर और रोवर को छोड़ देगा। यानी एक तरीके से ये एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो एक गाड़ी है, ठीक है, जो लैंडर और रोवर, जो हमारा जो अंतरिक्ष यान उतरेगा, उसको अपने साथ लेकर जाएगा और उसको चांद से 100 किलोमीटर पहले जो है वो छोड़ देगा, ठीक है। लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर ल्यूनर ऑर्बिट। ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद वही जो है अगली जो चीज है इसके अंदर लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर क्या होगा, ये सॉफ्ट लैंड करेगा और डिप्लॉय रोवर, ये लैंडर है, लैंडर और रोवर, ठीक है। ये जो है ये चांद पर उतरेगा, ये क्या करेगा, ये चांद पर उतरेगा, चांद पर उतरेगा। नीचे वाला तो गाड़ी है भाई, नीचे वाला तो गाड़ी है जो लैंडर रोवर को लेकर जाएगा, ये चांद पर उतरेगा, ठीक है। ये चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंड का मतलब यह है कि चांद के ऊपर जो है आराम से उतरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कई बार क्या होता है ना कि बिल्कुल इस तरीके से उतरता है कि फेंक दिया जाता है, ऐसे नहीं उतरेगा, सॉफ्टली लैंड करेगा जैसे कोई हवाई जहाज लैंड करता है। और ये जो है जब ये लैंड कर जाएगा, लैंडर जब ये लैंड करेगा, इसके अंदर से एक रोबोट निकलेगा, उसको रोवर कहते हैं, ठीक है। वो रोवर चांद की सतह के ऊपर जो है घूमेगा और कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। तो पिछले जो हमारा चंद्रयान 2 था उसमें ये लैंडर और रोवर है वो क्रैश हो गए थे, चांद पे उतर नहीं पाए थे, क्रैश हो गए थे। अब की बार जो है हो सकता है उतर जाए, ठीक है। तो ये अब की बार जो है 3 चीजें जो है चंद्रयान 3 के अंदर होने वाली। जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 के अंदर। ऑर्बिटर का काम क्या था, ऑर्बिटर का काम था कि चांद का चक्कर लगाना, ठीक है। एक ऑर्बिटर भी था जिसका काम था चांद का चक्कर लगाना, लेकिन फिलहाल ऑर्बिटर नहीं है इस वाले मिशन में, क्योंकि वो तो अभी चक्कर लगा ही रहा है, तो उसका अभी काम नहीं है, ठीक है। उसका काम पूरा हो गया है। तो हमने अभी फिलहाल प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा है, ये केवल भेजने का काम करेगा, चांद के 100 किलोमीटर ऊपर से इनको छोड़ देगा, ठीक है। तो अब की बार ऑर्बिटर नहीं है, अब की बार क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। आगे फिर हम बात करते हैं भाई कि चांद के हम दक्षिणी पोल पर उतरेंगे, दक्षिण जो चांद का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके ऊपर उतरेंगे, और चांद के साउथ पोल पर उतरने का क्या जो है चैलेंज है, ठीक। और क्यों हम चांद के साउथ को हम जो है वहां पर उतरना चाहते हैं, वहां पर जो हम खोज करना चाहते हैं। तो क्या यहां पर चैलेंज है भाई, या क्या यहां पर चैलेंज, देखो भाई, ये इससे पहले आप देखें कि चांद पे जो भी देश ने लैंड किया अपने यान को, ठीक है, तो वो भूमध्य रेखा के चांद की जो इक्वेटर है उसी के आसपास जो है लैंड किया, ठीक है। किसी भी अगर आप देश को देखें तो उसने जो है चांद के इस हिस्से पर लैंड किया, ये जो इक्वेटर है इस वाले हिस्से पर जो है लगभग लैंड किया। लेकिन भारत जो है वो दक्षिण वाले हिस्से पर लैंड करवाना चाहता है, ठीक है। इस वाले हिस्से पर लैंड करने में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, जो इक्वेटर वाला हिस्सा उस पर लैंड करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं है, क्योंकि यहाँ का सरफेस जो है स्मूथ है, एक जैसा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है खाइयां और बड़े बड़े जो है वो स्लोप नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है वहां पर अच्छे तरीके से सनलाइट भी आती है, जो इक्वेटर वाला हिस्सा है वहां पर अच्छे से सनलाइट भी आती है, जिससे जो सोलर पैनल है उनको एनर्जी मिलती रहती है,
लेकिन जो चांद का साउथ पोल है, जो चांद का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसमें लैंड करने में कई सारी दिक्कतें। क्या क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, यहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत जो है कम टेम्परेचर यहां पर देखने को मिलेगा। हमेशा शेडो रहती है, यहां पर सनलाइट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चैलेंजेस है साउथ की तरफ लैंड करने में। अब आप कहोगे सर अब साउथ की तरफ लैंड क्यों कर रहे हैं हम इस वाले हिस्से पर लैंड क्यों नहीं कर रहे? फायदा क्या है? क्यों हम जो है शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं? शेर के मुंह में हाथ डालने का रीजन क्या है? ठीक है, हम क्यों ना हम इक्वेटर पर लैंड करें सारे और हम सफलता पाए हर जगह वायु होगी। देखो, साउथ पोल की तरफ लैंड करने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो कारण है, वो एक बार हम देखते हैं। व्हाई इसरो वांट टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल? क्यों जो है इसरो मून के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करना चाहता है? पहला कारण है कि यहां पर पानी के मॉलिक्यूल जो है, यहां पर पानी के जो मॉलिक्यूल है वो होने का काफी ज्यादा चांस है। यहां पर ट्रैप्ड आइज जो है अभी यहां पर मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरियाज है। ठीक है, यहां पर कई सारे जो है शेड्यूल्ड क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, जिनमें परमानेंट हमको आइज मिल सकती है। और अगर आइज मिली तो ये हमारे फ्यूचर जो मैंड मिशन है, जो आदमी हम भेजेंगे चांद पे, उसके लिए बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी मैंड मिशन के अंदर पानी सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी तो बार बार पीना है, अब इतना पानी लेके कैसे जाए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे मून की हिस्ट्री और अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में पता चल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें चांद का जो ये साउथ वाला हिस्सा है, इस पे रोशनी नहीं पड़ती है, तो ये प्रिजर्व है। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसको पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम की और मून का क्या इतिहास रहा है पुराना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कोई एक बड़े जो मंगल जैसा ग्रह जब धरती से टकराया था, तब जो है चांद की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, कोई बड़ा ग्रह जब धरती से टकराया, बड़ी एक वस्तु थी, जब धरती से टकराई तो चांद की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांद के इस एरिया को जब हम पढ़ेंगे तो हमें धरती के बारे में भी कई सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये कारण भी जो है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मून सिस्टम हमें पता चलेगा। ठीक है, जब हम इसको जो है साउथ पोल वाले एरिया को जो है जब हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर हम चांद के ऊपर जो है सॉफ्ट लैंड करते हैं, चांद के दक्षिणी पोल के ऊपर, इसका एक और फायदा होगा, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही होगी। ठीक है, हम सॉफ्ट लैंड कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंड करना ही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा, हम चांद के साउथ की तरफ सॉफ्ट लैंड कर रहे हैं। जब हम चांद के साउथ की तरफ सॉफ्ट लैंड करेंगे तो पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। ठीक है, पूरी दुनिया चाहेगी हमारे इसरो के साथ जो है गठबंधन करना चाहेगी। पूरी दुनिया चाहेगी भारत को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो अपना साथी बनाओ। ठीक है, तो हमारी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, हमारी सॉफ्ट लैंडिंग के हम बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन, ये हम भविष्य के अंदर जो है आप जानते हैं हम गगनयान लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम 1-2 साल में गगनयान लॉन्च करने वाले हैं, हम ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो ये सफलता जो है हमें आने वाले मिशंस के लिए जो है हमें एक तो जो है ज्ञान देगी और हमारा हौसला बढ़ाएगी। तो ये फायदा है चांद के ऊपर जो है हम जो साउथ पोल की तरफ जो है हम लैंड करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं, ये इसका कारण है। अब भाई चंद्रयान 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस था, ये एक बार जानना बहुत जरूरी है। ये चंद्रयान 3 में आखिर ऐसा क्या खास है जो चंद्रयान 2 में नहीं था, और ऐसा क्या चंद्रयान 2 में था जो चंद्रयान 1 में नहीं था। लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बार जो है 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं। देखो भाई, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, तीनों में क्या डिफरेंस है। चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 जो है 2023 में अभी जो है लॉन्च करेंगे हम, अभी कुछ घंटे बाद जो है लॉन्च हो जाएगा। चंद्रयान 1 का ऑब्जेक्टिव था कि लूनर सरफेस को, चांद के सरफेस को जो है पढ़ना। चंद्रयान 2 का मकसद था स्टडी द लूनर सरफेस, चांद की सरफेस को पढ़ना, और साथ में लैंडर और रोवर जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जो है लॉन्च करना। लैंडर और रोवर को चांद के दक्षिणी जो हिस्सा है उसके ऊपर जो है लैंड करवाना। ठीक है, इसका भी वही यही मकसद है। ये इसमें लैंडर और रोवर फेल हो गए थे हमारे 2 में, तो 3 के अंदर जो है ये हो सकता है सफलता हमें मिले। चंद्रयान 1 के अंदर जो है ऑर्बिटर था और मून इंपैक्ट प्रोब था। ठीक है, ऑर्बिटर था, ठीक है, जिसे चांद का चक्कर लगाना था, और मून इंपैक्ट प्रोब था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था
लैंडर जिसका नाम विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ऑर्बिटर जो चांद के चारों तरफ जिसका काम था चक्कर लगाना, लैंडर और रोवर को चांद के ऊपर जो है लैंड होना था। ठीक है, और उसके अंदर से रोवर निकलना था लैंडर के अंदर से। ठीक है, तो ये चंद्रयान 2 में था। और चंद्रयान 3 के अंदर ये ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर की जगह क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, क्योंकि हमें ऑर्बिटर की जरूरत ही नहीं है, इसका काम हो चुका। तो हमने केवल प्रोपल्शन मॉड्यूल एक तरीके से व्हीकल है जो इसको लेकर जाएगा लैंडर रोवर को। इसके अलावा बात करें तो क्या क्या मिला भाई, क्या क्या फाइंडिंग मिली। चंद्रयान 1 से हमें कन्फर्म प्रेशर ऑफ ल्यूनर वाटर, लूनर चांद पे पानी का जो है हमें कन्फर्म पता चला। ठीक है, ल्यूनर केव्स के बारे में पता चला, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में पता चला। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग ऑन द एविडेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल शोन बाय द चंद्रयान 1। तो जो ये हमें चंद्रयान 1 से जो पता चला, इसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन ये जो है हमारा कंप्लीटली सफल नहीं हो पाया ये मिशन। ठीक है, ये 312 दिनों के बाद जो इससे कम्युनिकेशन टूट गया था चंद्रयान 1 से। इसमें जैसे आप जानते हैं कि ऑर्बिटर सफल हुआ लेकिन लैंडर रोवर क्रैश हो गए थे। इसके लिए PSLV रॉकेट का हमने इस्तेमाल किया था चंद्रयान 1 के लिए। चंद्रयान 2 के लिए GSLV MK3 रॉकेट का इस्तेमाल किया। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 रॉकेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लॉन्च करने के लिए हमने भेजे थे। और चंद्रयान 3 की खासियत ये है कि जापान भी जो है हमारा साथी बना है चंद्रयान 3 पे। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है LPEM इसको हमने कहा है। अब की बार जापान भी हमारा जो एक फ्रेंड है जो साथ जो है हमारे काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, चंद्रयान 1 में, चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 के अंदर। आगे फिर हम बात करते हैं भाई इस रॉकेट के बारे में, जानते हैं कि ये जो LVM-3 जो रॉकेट जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो आप जो 2:30 बजे करीब जब चंद्रयान लॉन्च होगा तो रॉकेट जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस रॉकेट में क्या खासियतें हैं वो एक बार जो है हम देखते हैं कि जो रॉकेट हम इस्तेमाल करेंगे इस रॉकेट में ऐसी क्या खासियत है। ठीक है, तो इस रॉकेट की अगर हम बात करें तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इस रॉकेट का नाम है, प्रीवियसली नोन एज GSLV MK3। ठीक है, इसको हम जो है GSLV MK3 पहले कहते थे, इसको अभी हम LVM-3 कहते हैं। 3 स्टेज जो है लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, 3 स्टेज है इसके अंदर, इस रॉकेट के अंदर। तो इसके जो शुरू वाला हिस्सा ना इसी के अंदर होता है, जो सामान जो जाता है अंतरिक्ष में वो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें 3 स्टेज है। एक सॉलिड स्टेज होती है, जैसे आप देखेंगे शुरुआत में आग से निकलती है तो ये सॉलिड स्टेज होती है। एक फिर उसके बाद जो है सॉलिड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स बोलते हैं। उसके बाद जो है एक लिक्विड स्टेज होती है जिसमें L110 लिक्विड स्टेज होती है, और एक फिर C25 क्रायोजेनिक स्टेज होती है। तो 3 स्टेज होती है, 1 2 3। पहली सॉलिड स्टेज होती है जिसमें सॉलिड ईंधन होता है, फिर लिक्विड स्टेज होती है, और फिर जो है एक क्रायोजेनिक स्टेज होती है, C25 क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, और अंतरिक्ष में जैसे अंतरिक्ष में पहुंचा है तो ये गिर जाता है। ठीक है, इसका काम खत्म हो जाता है, फिर जो है अंतरिक्ष यान हमारा जो ऊपर से जो निकला था वो काम करता है। 8000 kg तक का जो है वेट ये अपने साथ में लेके जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत है। ठीक है,